हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी संघर्ष मिनी लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो आप सभी को पता है कि इस वक्त आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। तो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इस वक्त आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मॉक टेस्ट। आपको ये वो स्टेज है, ये वो फेज़ है जहाँ पे आपको डेली एक मॉक टेस्ट कम से कम लगाना है। ठीक है, एक कम से कम लगाना है। और अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है किसी सेक्शन में आप वीक है, तो उसका सेक्शनल भी आपको लगाना है डेली। ठीक है जी। तो एक फुल लेंथ टेस्ट आप डेली लगा के चलिए, और जिस सेक्शन में आप वीक है उसके सेक्शनल टेस्ट भी आप डेली लगाइए। ठीक है जी। तो टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आपको कहाँ पे जाना है? तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए है टेक्स्ट बुक। ठीक है जी। तो टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक फुल पैकेज दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको ये सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 के भी मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुल मिला के आपको यहाँ पे टोटल ओवरऑल लगभग 1500 से ज़्यादा, लगभग 1600 के आसपास मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपको 13 फ्री टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। और इसमें इन्होंने अच्छे से अरेंज किया हुआ है। आप पहले सेक्शनल मॉक लगाना चाहते हैं, सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आपने सारे मॉक टेस्ट लगा लिए और आपको लगता है कि अब आपको थोड़ा सा बूस्ट करना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल चाहिए, तो इन्होंने अलग से 16 एडवांस लेवल के टेस्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं एडवांस लेवल के टेस्ट लगाना, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी टेस्ट सीरीज के लिए आपको चाहिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं भी है, तो भी आप इनके बहुत सारे फ्री लाइव टेस्ट का भी फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है जी। ये लगभग डेली इनके फ्री लाइव टेस्ट भी आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। और आपको पता है कि हम लोग भी डेली फ्री लाइव टेस्ट ही लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का मिनी लाइव टेस्ट, जो कि आपको यहाँ पे फ्री देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइव टेस्ट है, ये फ्री है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ना केवल एनटीपीसी के लिए, बल्कि रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, अलग अलग सेक्शनल भी और फुल लेंथ भी आपको यहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, रीजनिंग के लिए है ना, सभी रेलवे के एग्जाम के लिए रीजनिंग के लिए लाइव टेस्ट है, ये फ्री है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे जनरल साइंस के लिए आपके लिए फ्री है। क्वांट के लिए, अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है और आपको मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये लाइव टेस्ट है, फ्री है आपके लिए। ठीक है जी। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे आपको लाइव टेस्ट फ्री देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो आप इनके फ्री मॉक टेस्ट का भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है जी। तो इस फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज से ही हम आज लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का संघर्ष मिनी लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त फ्री चल रहा है टेक्स्ट बुक पर। अब काफ़ी लोगों को दिक्कत है कि दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे पहुँचे कैसे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का ऐप है, तो आप ऐप के अंदर जाइए, या फिर आप वेबसाइट पर जाते हैं, तो वेबसाइट पर आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है टेक्स्ट बुक पर, और टेक्स्ट बुक में जो साइड में ऑप्शंस है ना, इन ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे ये जो लाइव टेस्ट और क्विज़ेज़ दिख रहा है ना, ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको जाना है। ठीक है जी। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने सारे लाइव टेस्ट खुल के आ जाते हैं। और अब अगर आप स्पेसिफिकली रेलवे के एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं, तो साइड में इन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखा है इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं रेलवे की कैटेगरी पे। ठीक है, तो रेलवेज एग्जाम में जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी रेलवे एग्जाम को लेकर लाइव टेस्ट चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं में से एक टेस्ट चल रहा है इस वक्त, आरआरबी एनटीपीसी का संघर्ष मिनी लाइव टेस्ट, जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख क्या सकते हैं? अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का मॉक टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए फाइनली शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा, तो ये नकली वाला मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। तो स्क्रीन पॉज होने के बाद ये मार्कर चलता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से आपको यहाँ पे टाइम रुका हुआ दिख रहा है। बैकएंड में टाइम चल रहा है। जैसे मैं इस मार्कर को हटाता हूँ, आपको टाइम कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप कृपया करके दूसरे तरीके से ना लें।
ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो को इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हो। हम इसको हिंदी में देखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें क्या बोल रहा है, ये 3 19 से रिलेटेड है और 2 7। तो 5 के आगे क्या आना चाहिए, कोई एक लॉजिक है जिससे 3 19 बन जा रहा है और 2 7 बन जा रहा है, तो 5 का क्या बनेगा ये बताना है। तो 3 6 18 इंटू 6 + 1 दिख रहा है, तो 2 6 12 होना चाहिए था, बट ये 2 3 6 + 1 दिख रहा है ना। तो ये तो लॉजिक लगेगा नहीं, बट ये 3 में 6 यानी कि डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब हम 2 में डबल से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4। 3 6 18, तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 -1। यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे -1 कैसे हो रहा है फिर, तो ये तो लॉजिक नहीं लग रहा। और अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 3 9 हो जाता है, 9 दूनी 18 +1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 -1 हो रहा है, +1 नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो 3 का अगर क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 हो जाता है, 27 -8। तो 8 माइनस क्यों किया है इसमें से, 3 के क्यूब में से हो सकता है 2 का क्यूब माइनस किया हो, है ना। 3 के क्यूब में से हो सकता है 2 का क्यूब माइनस किया हो, तो 2 के क्यूब में 8, और 8 में से 2 के बाद एक आएगा ना 2 के पहले, तो 1 का क्यूब माइनस किया तो 7। तो ये लॉजिक लग रहा है कि एक बार यहाँ पे लगा के देखें कि 5 का क्यूब क्या होता है, 125, माइनस 5 से 1 कम 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64, हाँ। तो 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 4 गया 9, 11 में से 6 गया 5। ठीक है ना। 9 4 13, 6 5 11 और एक सेकेंड, 15 में से 4 गया तो 9 बचेगा, मैं 5 में से 4 जाएगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 में से 4 क्यों घटा रहा हूँ। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 12 में से 6 गया 6 बचा, तो 4 और 1 5, 6 और 6 12। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बेहतरीन लॉजिक। इसने क्या बोला है, इसमें क्या लॉजिक दिया है इन्होंने, इसमें इन्होंने लॉजिक दिया है भाई कि इसने इसका क्यूब किया है, और माइनस इससे जो एक कम है 2 का क्यूब माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये 19 आ गया। ठीक है, 27 में से 8 माइनस किया, अगेन यहाँ पे भी इसने 2 का क्यूब किया 8 हो गया, माइनस 2 से एक कम 1 का क्यूब किया तो 7 आ गया। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे किया, तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125, 5 से एक कम यानी कि 4 का क्यूब 64 हो गया, तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 6 गया 6, तो 61 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में भिन्न का चयन कीजिए, जो सबसे अलग है उसको चयन करना है। और जब ऐसे नंबर्स आपको दिखें तो आप समझ जाइए कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली प्राइम नंबर का लॉजिक होगा, कि इनमें से सारे प्राइम नंबर होंगे और एक प्राइम नहीं होगा। जब इस तरह के नंबर्स आपको दिखें तो देखें, 7 और 1 8, ये प्राइम नंबर है क्या, 2 3 5 7 9 11, किसी से नहीं कट रहा, 13 से कट रहा है क्या, नहीं 13 से भी नहीं कट रहा। इसको देखें, 101, 2 3 5 7 11 13 17, किसी से नहीं कट रहा। 2 3 5 7 चौक 28, 7 3 21, बिल्कुल, तो ये 7 से कट रहा है। इट मीन्स कि ये तीनों होंगे प्राइम नंबर्स और ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना। बाकी जो नॉर्मल नंबर्स, अब देखो यहाँ पे ना इस तरह के जो पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इस तरह के जब नंबर्स लिखे होते हैं ना, तो इसमें प्राइम नंबर का लॉजिक ज़्यादा दिखता है आपको, ठीक है, लगता है इसमें। बाकी और क्या हो सकता है कि आप इनको डिजिट्स को सम कर सकते हो, 7 और 1 8 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, तो डिजिट्स में आपको कुछ अलग दिख रहा है क्या, या तो तीनों का डिजिट्स का सम एक जैसा होगा और एक का अलग होगा, या फिर यहाँ पे ऑड, सॉरी ये इवन इवन है, यहाँ पे ऑड है सम, तो इस हिसाब से तो ये भी हो सकता है, फोर्थ वाला भी। तो भाई इसको भी आप एग्जाम में अगर आता है तो चैलेंज कर सकते हो, बाकी प्राइम नंबर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, जल्दी से पॉज करिए, हिंदी में देखें। भाई 32 मिनट का ही टाइम मिलता है, तो जल्दी से करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्या बोला है, ये सब है, और इसका अर्थ बताना है आपको इसका। ठीक है, तो x परसेंटेज z, तो इसका मतलब क्या होता है, c परसेंटेज परसेंटेज d का मतलब है c d का पुत्र है, तो ये c पुत्र है किसका, d का। ठीक है, ठीक है। z, ये डॉलर वाला साइन w, इसका मतलब क्या है, सी डी का पति है,
तो सी जो है डी का पति है, तो जेड जो है, एक सेकंड, मैंने यहाँ जेड लिखना है ना, क्या यार, जब टाइम कम होता है तभी ये सब चीज़ें होनी होती है क्या। एक्स परसेंटेज जेड का मतलब है सी डी का पुत्र है, तो एक्स जो है, सी जो है ये पुत्र है डी का, यानी कि जेड का पुत्र है ये। ठीक है, जेड और डॉलर का साइन डब्ल्यू का मतलब है सी डी का पति है, तो सी यानी कि जेड पति है किसका, डी का, यानी कि डब्ल्यू का पति है। डब्ल्यू एंड वाई का मतलब है, एंड एंड का मतलब है सी डी की माँ है, तो डब्ल्यू जो है ये माँ है सी किसकी, डी की, यानी कि वाई की माँ है। डब्ल्यू का केवल एक ही पुत्र है, तो डब्ल्यू का एक ही पुत्र है, तो ये पुत्र है तो यानी कि ये पुत्री होगी। तो पूछे क्या है, कौन सा सही है बताना है, तो वाई एक्स का पुत्र है, तो वाई तो पुत्री है। वाई एक्स का भाई है, नहीं फीमेल है। एक्स वाई का पुत्र है, तो एक्स जो है वो वाई का पुत्र कैसे हो जाएगा, एक्स वाई का भाई है, तो एक्स वाई का भाई है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से इसको, हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले से पहले का लॉजिक देखना है, फिर पहले से लास्ट का लॉजिक देखना है, उसके बाद दूसरी चीजें करनी है। तो पहले से पहले का देखो कुछ लॉजिक बन रहा है क्या इसमें, एच से जी, तो जी एच -1, आई से आर अपोजिट, और जी से एच +1, ठीक है, और एच से वाई, तो काफी ज्यादा हो गया, LMNO, वाई से एच। तो पहले से पहले का तो लॉजिक नहीं बन रहा, तो पहले से लास्ट का देखें, तो एच से एच, आई से ओ, JK LMNO, जी से वाई, एच से एच। तो ये तो मुझे फर्स्ट और लास्ट का तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा, ना ही ये अपोजिट दिख रहे एक दूसरे के, ना ही कोई फर्स्ट और लास्ट का लॉजिक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया पहले से पहले का, फिर पहले से लास्ट का लॉजिक। अब आपको देखना है सबसे पहले कि ये आपको इसमें वो तो नहीं दे रखा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया हो इसको, तो ABCDEFGH, जी के बाद एच आना चाहिए था, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं है ये। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको क्या चेक करनी है कि आगे पीछे करके तो नहीं दे रखा है इनको, आगे पीछे भी नहीं कर रखा। ठीक है, तीसरी चीज़ रैंडमली तो नहीं लिख रखा किसी को कुछ भी, जैसे इन दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन देखो, कोई एक चीज़ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन ही नहीं है, इट मीन्स की रैंडमली तो नहीं लिखा होगा। ठीक है, नहीं एल कॉमन है, एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, एल ओ यहाँ पे लिखा हुआ है, एल का ओ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही चीज़ तो कॉमन है, बाकी सब चीज़ों को आप कैसे लिखोगे, बाकी सब चीज़ों को तो नहीं लिख सकते ना आप। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, अब आपको क्या करना है, इस तरह से जब लॉजिक ना दिखाई दे तो सीधा पैटर्न देखने की कोशिश करो। कितने हैं, 2 4 6 हैं, तो 3 3 में बांटो, 3 3 में, 3 ये 3 ये, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक करके देखो, HIG को आपको किससे चेक करना है, GRH से, ठीक है। ये H का H, G का G, और I का R, यानी कि अपोजिट, ठीक है। और यहाँ पे H का H, Y का Y, L का O अपोजिट। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, आज के मॉक में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं भाई। तो C का C, E का E, O का L अपोजिट, बहुत सही। इन्होंने 3 3 के पेयर में बांट के पहले को लास्ट में लिख दिया, लास्ट को पहले लिख दिया, और बीच वाले का अपोजिट दे दिया, ठीक है। तो हॉरर को चेक करो, HORROR, ठीक है। तो R शुरू में आ जाएगा, और ये H इधर चला जाएगा, और O का अपोजिट क्या है, L। तो RLH से शुरू होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मुझे लग रहा है थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा, क्वेश्चंस हैवी हैवी दिख रहे हैं आज। सभी चेरी गुलाब हैं, तो सारी जो चेरी हैं ये क्या है, गुलाब है, सॉरी गुलाबी है। कुछ नीले गुलाबी हैं, तो इनमें से कुछ नीले जो हैं वो गुलाबी हैं, कुछ नीले चेरी नहीं है, तो ये नेगेटिव आ गया। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत होता है हमेशा, ठीक है। सभी गुलाबी चेरी हैं, तो सारी गुलाबी चेरी हैं क्या, गलत। सारी चेरी गुलाबी हैं, लेकिन सारी गुलाबी चेरी नहीं है। कुछ गुलाबी चेरी हैं, कुछ गुलाबी चेरी हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, केवल 3, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। एयरो एयरो इंडिया 2025 में स्वदेशी UAV विकसित करने के लिए किस कंपनी ने गरुण एयरो स्पेस के साथ साझेदारी की है। पता नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बाकी स्वदेशी UAV विकसित की है, तो भाई स्वदेशी के लिए तो टाटा जी के साथ जाना पड़ेगा ना, तो इसमें तुक्का मारते हैं, बाकी लेट्स सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि कुर्सी 140 रुपए की छूट के बाद
₹300 में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत बताना है। क्रय मूल्य से 10% अधिक है अंकित मूल्य। ठीक है, तो ₹140 की छूट दी और ₹30 में बेचा इसको, और ₹300 में बेचा। यानी कि क्रय मूल्य तो यहाँ पे मेरे को मार्क प्राइस पता चल जाएगा ना। ₹300 मैंने बेचा था, ₹140 की छूट थी, तो यानी कि कुल मिला के ₹440 इसका मार्क प्राइस था, है ना। तभी तो मैंने 140 की छूट दे दी और ₹300 में बेच दिया, तो मार्क प्राइस इसका 440 था। अब ये बोला है कि जो मार्क प्राइस है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो मार्क प्राइस जो क्रय मूल्य का 110% है। आपको निकालना है क्या है, हानि प्रतिशत। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। तो ये क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी कि 110% है, तो 100% निकालें क्रय मूल्य का। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 चौक 44, 4 × 100 400। तो क्रय मूल्य ₹400 का है, और वो चीज़ बिक कितने रुपए की रही है, ₹300 की। तो 400 की चीज़ 300 में बिक रही है, तो ₹400 पे ₹100 का लॉस हो रहा है, यानी कि 1/4 ऑप्शन नंबर सी, 25% इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आधिकारिक गीत का शीर्षक क्या है? चैंपियंस ट्रॉफी का गीत क्या था भाई? पाकिस्तान में हुई थी ना चैंपियंस ट्रॉफी, तो इसलिए मैंने गीत नहीं सुना कि मतलब टीवी वगैरह पे चलता नहीं था क्या गीत इसका? पता नहीं यार, सी के साथ तुक्का मारते हैं, इसको जाते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित किया गया था? ज्योतिराव फूले ने क्या स्थापित किया था? सत्यशोधक समाज सभी को पता है। तत्वबोधिनी सभा किसने? ठाकुर जी ने। और ये रॉय साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 4661 से रिलेटेड है, और इसी लॉजिक को देखते हुए आपको देखना है, तो भाई क्या है ये? 4661 बन रहा है कैसे? 61 बन रहा है 4 50 60 11 15 प्लस हो रहा है, तो 15 प्लस यहाँ तो हो ही नहीं रहा, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस हो रहा है। तो ये क्या है? 46। तो ये किसके आसपास दिख रहा है आपको? 49 के आसपास दिख रहा है, तो यानी कि ये 7 के स्क्वायर में -3 है, और ये 8 के स्क्वायर में -3 है। ठीक है, मिल गया आपको लॉजिक। अब यहाँ पे देख लो, स्क्वायर में से -3 हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें +3 करता हूँ तो स्क्वायर बनना चाहिए, ये नहीं बन रहा। इसमें +3 करता हूँ तो 524 स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। इसमें 30 स्क्वायर होता है क्या? नहीं। 615 भी स्क्वायर नहीं होता। 63 24 30, तो ये तो स्क्वायर भी नहीं बन रहा भाई, तो क्या लॉजिक है? अब इसको टाइम खराब नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे एंड में, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ज़्यादा सवाल करने हैं। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। 5 और 12 के तृतीयानुपाती का 5 8 9 के चतुर्थानुपाती से अनुपात क्या होगा? तो तृतीयानुपाती देखो, ये ए है और ये बी है, और तृतीयानुपाती सी है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 बराबर ए कितना? 5 इंटू सी। तो ये सी निकालना है हमको, तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो 28.8, 28.8 आ गया है तृतीयानुपाती। इसका चतुर्थानुपाती निकालना है आपको, तो 5/8 चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे? फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? फर्स्ट के सेकंड, और फर्स्ट के दोनों और लास्ट के दोनों को आपको रख देना है फ्रैक्शन में, तो 9/4 क्या है वो निकालना है, तो उसको एक्स मान लिया। ठीक है, शुरू के दोनों और लास्ट के दोनों, फोर्थ नहीं है तो उसको एक्स मान लो, और बराबर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स इधर गया तो ये 9, ये 8 इधर गया इंटू में, और 5 नीचे आ गया, तो 72/5, तो कितना हो गया ये? 5 एकम 5, 2 इधर गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ये आ गया रेशियो में 14.4। और आपको दिख रहा है डबल है सीधा 1, और ये 2, तो 2:1। यहाँ पे 1:2 भी है, पूछा क्या इसने? तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती का अनुपात, तो ये आ जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जब डैश में किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। तो कब किया था ये बंद? फरवरी 1922 में, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। विश्व बैंक समूह का मुख्यालय, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में, और ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है बार बार, और आपको हेडक्वार्टर्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है आपका किसको किसको किसको? खजियार को। ये PYQ में आया हुआ है, और ये शायद हिमाचल प्रदेश में है कहीं, खजियार, याद रखना, ठीक है।
PYQ का ही क्वेश्चन है। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मुक्केबाजी में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? 38वें मुक्केबाजी 38वें राष्ट्रीय खेल में मुक्केबाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता है भाई? नो आइडिया। ये पढ़ा तो था शायद इसके बारे में, बट अभी फिलहाल भूल रहे हैं हम। ठीक है, क्या बोला इसने? अल नीनो डैश के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है। तो अल नीनो और ला नीनो के बारे में आपने सुना है। तो ये जो साउथ अमेरिका है, तो इसके तट पर जो पेरू है ना, पेरू पेरू के तट पर जो धाराएं चलती हैं, ठीक है, एनसो का नाम आपने सुना होगा, दक्षिणी दोलन। ठीक है, अगर अच्छे से ज्योग्राफी में पढ़ा है तो जो पेरू के तट पर चलने वाली जो हवाएं हैं ना, महासागरीय धाराएं हैं, इनको अल नीनो और ला नीनो कहा जाता है। तो ये पेरू के तट पर चलती हैं। ठीक है जी, पेरू के तट पर। ठीक है, अल नीनो होती है गर्म और ला नीनो होती है ठंडी महासागरीय जलधारा। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कोशिकांग में से किस एक कोशिकांग अंगक को आत्मघाती थैली लाइसोसोम, सबने पढ़ा होगा, शायद ये 8वीं क्लास में था, किस में था, बचपन से याद करते हैं ना, पावर हाउस ऑफ उसका वो माइटोकॉन्ड्रिया था और आत्मघाती थैली लाइसोसोम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। क्या बोला इसने? पावर्स दे रखी है और उसकी भी पावर दे रखी है, 8 4 2। तो 2 की पावर में चेंज कर दो, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इंटू 1.5। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15 या 45, 4.5 हो गया 2 की पावर, इंटू 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे, 2 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी दे रखी है 2.5। तो ये कितनी हो जाएगी, 2.5 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगी, इंटू 2 की पावर ऑलरेडी 3.5 दे रखी है। बेस सेम है सभी का, तो पावर्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 4 3 7 और 1 8 5 13, तो 2 की पावर हो गई 13। ठीक है, और इसके बाहर दे रखा है आपको 4/13, तो 13 से 13 खत्म, 2 की पावर 4, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 16। 2 की पावर 4 मतलब 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में ही केम बैक को ये सब लिखा था, गो को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो गो कहाँ पे है, यहाँ पे देखो भाई, गो यहाँ पे है, और कहीं पे है क्या गो, गो यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है क्या, नहीं। इट मीन्स कि जो इसके कोड है ना, ये 3, इनमें से एक कोड गो का भी है और गो कहीं और नहीं है, गो केवल यहीं पे है। तो इट मीन्स कि इन तीनों में से कोई एक कोड ऐसा है जो कहीं और नहीं होगा, यहाँ पे होगा, जो गो का कोड होगा। ठीक है, तो PA कहीं और है क्या, PA यहाँ पे है। JA कहीं और है क्या, JA दिख रहा है क्या, नहीं। KA दिख रहा है, KA, तो KA यहाँ पे दिख रहा है। तो जो J है, ये JA है ना, यही किसका है, गो का कोड है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। क्या कर दिया दादा, ये A² माइनस B² दे रखा है, तो A² माइनस B² होता है A+B A-B। तो A ये है और B ये है, तो इसमें इसको A+B करना पड़ेगा पहले। तो इसमें इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम प्लस करेंगे तो 76 76 प्लस का 84 माइनस का आ जाएगा। देखो 76 प्लस 84 प्लस 76 माइनस 84 हो गया, तो ये 84 प्लस का ही कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150 152। ठीक है, A+B 152 आ गया, इंटू A-B। तो जब माइनस करेंगे तो 76 माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 84 हो जाएगा, 76 माइनस का हो जाएगा, तो 76 से 76 गया और 84 दूनी 168। ठीक है, और अपॉन में क्या है, 76 गुना 84, और आपको पता है ये दोनों डबल डबल है, 76 का डबल है ये, और ये 84 का डबल है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो ABC त्रिभुज है एक, जल्दी से देखो भाई, ABC, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर AC है, और एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक AC और AB में AB से क्रमशः E और F पर मिलते हैं। तो AC से कहाँ पे मिलेगा, B का समद्विभाजक AC पे E पर मिलेगा, और इसका समद्विभाजक कहाँ मिलेगा, F पर मिलेगा। तो AF और AE का रेशियो बताना है, तो AF यानी कि इसका और इसका रेशियो बताना है। ठीक है, तो अगर हम दो ट्रायंगल्स देखें कोई, अगर हम कलर चेंज करके दो ट्रायंगल्स देखें, देखो ये वाला AEABE, ठीक है, ABE ट्रायंगल देखें और AFC ट्रायंगल देखें, है ना, तब तो हम इन दोनों को बता पाएंगे। ठीक है, तो एक तो इसमें एंगल ही कॉमन हो गया,
और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये एंगल बाइसेक्टर है दोनों, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं तो दोनों बराबर बराबर कटेंगे। जब ए बी ए सी बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। और जब ये आधे आधे बटेंगे तो ये भी 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का। ठीक है, 90 का है नहीं, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये दो एंगल भी बराबर हो गए। और तीसरी चीज़ में क्या कॉमन है, ए बी और ए सी भी बराबर है। ठीक है, भुजा भी बराबर है, तो ये चीज ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए दोनों। ठीक है, जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ए एफ और ए ई ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, तो रेशियो आ जाएगा 1:1। ठीक है जी, क्योंकि ये सर्वांग सम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना में था ये? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता था फोर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। निकोल डायोन की बहन है, तो निकोल जो है ये बहन है किसकी? डायोन की। वेनेसा डायोन की माँ है, तो डायोन की माँ कौन है? वेनेसा है। राज वेनेसा का पिता है, तो वेनेसा का पिता कौन है? राज है, वेनेसा का पिता। अंजलि राज की माँ है, तो राज की माँ, अरे भाई कहाँ तक जाएगा ये अंजलि है इनकी माँ। पॉल राज के पिता हैं, तो राज के पिता यानी कि इनके पति हैं कौन? पॉल। वेनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है? तो वेनेसा कहाँ पे? यहाँ पे। और निकोल कहाँ पे? यहाँ पे। तो निकोल की क्या है ये? माँ है। और ये इतना ऊपर का क्यों दे दिया भाई, जब यही पूछना था तो? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। ठीक है जी, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से भाई, हिंदी में देखेंगे। कंप्यूटर में कौन सा इकाई डेटा को संसाधित करने के लिए उत्तरदायी होता है और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी कहा जाता है? तो कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन किसको कहते हैं? सीपीयू को। ठीक है जी, ये तो बहुत आसान सा था ना। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? एक समचतुर्भुज में के एक विकर्ण की लंबाई इतनी है, इसका क्षेत्रफल इतना है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बतानी है। देखो भाई समचतुर्भुज है ये एक, ठीक है, ये समचतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण होते हैं ना ये दोनों, ये विकर्ण, इनमें से एक दे रखा है 10, दूसरे की लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर हम देखें इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये होता है ना। तो ये कितना दे रखा है? बराबर 120 दे रखा है। ठीक है, तो ये 2 इधर चला जाएगा इंटू, और एक विकर्ण कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, तो ये 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 12 दूनी 24। तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 24। तो ये दूसरा विकर्ण आ गया आपका 24। बोल रहा है भुजा निकालनी है, तो भुजा के लिए आपको ये पता है कि समचतुर्भुज में ये सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं। अगर ये 90 डिग्री के एंगल है, और दूसरी चीज इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है समचतुर्भुज की, कि ये दोनों बराबर बराबर ऐसे बांटते हैं। ठीक है, तो एक विकर्ण 10 है तो एक भुजा हो जाएगी 5, और एक विकर्ण 24 है तो एक एक भुजा हो जाएगी 12। और आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो भुजा कितनी हो गई? 13। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देख लो। एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन 50 किलो है, शेष 8 लड़कों का औसत वजन इतना है, सभी लड़कों का औसत वजन बताना है। तो यार आसान है ना, ऐसे ही कर दो। 16 पंजे 80, 800 हो गए इन टोटल 16 बच्चों का वजन, और 8 और 45 दूनी 90, 9 चौक 36, तो 360 हो गया इनका, बाकी के 8 का, तो टोटल हो गया 0 6 11। ये कितने का, कितने बच्चों का टोटल वजन? 16 और 8 24 बच्चों का है ये। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 0, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 9 18, 0। अब 6 से काट दो ना इसको, 6 चौक 24, और 5 बचा, 6 9 54, 6 अट्ठे 48, तो 48 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। टाइम थोड़ा कम है ना, इसलिए मैं तेजी से चलना पड़ रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, 10%, X% और 20% की क्रमिक 3 छूट देने के बाद इसे इतने रुपए में बेचा जाता है, तो X का मान बताओ। अभी टाइम कम है तो इसलिए मैं बाकी सब तरीके आपको नहीं बता सकता, तो बेसिक से करो। 450 रुपये की कोई चीज़ है,
इस पर हमने 10% की छूट दी तो वो कितना बचा, 90% बची वो चीज़। ठीक है, X% की छूट दे दी तो वो 100 में से हमने X% घटा दी तो वो इतने प्रतिशत बची अपनी। ठीक है, हमने 10% की छूट दी तो वो 90% बची। अब हमने X% की छूट दी यानी कि 100 में से X% छूट दे दी तो वो इतना बची। उसके बाद 20% की छूट दे दी, 20% मतलब होता है 1/5। तो 5 में से 1 की छूट दे दी तो अब वो कितना बची, 4/5 बची। और बराबर कितना दे रखा है, 267.30। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी, ये पॉइंट हट गया। अब यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो काट देगा इसको। और 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ पे नीचे 5 बचा, नीचे 5 इधर आ गया। यहाँ पे 45 इंटू 9 इंटू 4 बचा, तो यहाँ पे 45 ले आओ, इंटू 9 ले आओ और इंटू 4 ले आओ। ठीक है, तो भाई 9 से कट रह गई, 9 से काटो सबसे पहले। 9 दूनी 18, 8 9 निम 81, 6 9 सत्ते 63 जीरो। अगेन 9 से कट रहा है, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 9 तिया 27 जीरो। 5 से कट रहा है, 5 से काट दो, 5 चिंग 30, 5 चिंग 30। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 33 पंजे, तो 5 तिया 15 और 1 16, 165/2। तो ये कितना हो गया, 2 8 16, 2 दूनी 4.5। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 82.5, यानी कि 100 में से कितना घटाना पड़ेगा, 82.5 घटाना पड़ेगा, जब जाके ये X% की छूट मिलेगी। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं नहीं, हमने X% तो यहाँ पे लिख लिया ना। अच्छा, 100 माइनस एक्स बराबर आ गया ये। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 100 में से इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा, 15 16 17 17.5। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ये 100 माइनस एक्स इधर रह गया था, तो 100 माइनस एक्स बराबर इतना आ गया, तो एक्स बराबर आ जाएगा इधर आके 100 में से माइनस। ठीक है जी, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी, तो पुरुषों की कितनी है, 82.14। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने, 6,000 रुपये पर 4 वर्ष में 8% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 2 वर्ष में 12% की प्रतिवर्ष की दर से 9,000 रुपये पर साधारण ब्याज के बराबर है। यानी 2 वर्ष में 12% की रेट से 9,000 रुपये जो मिलता है ब्याज, वही सेम 6,000 रुपये पर 4 वर्ष में मिलेगा 8% की रेट से। तो इसमें कितना, 2 12 दूनी 24, तो 24% मिल जाएगा इस पे 9,000 पे। तो 24% कैसे निकालेंगे, 24 की गुणा 9 से करो, 9 चौक 36, 18 19 20 21 जीरो। ठीक है, तो कुल मिला के 2,160 का ब्याज मिलेगा, जो कि इस पे भी इतना ही ब्याज मिलेगा 6,000 रुपये पे भी। ठीक है, तो इसका कितना प्रतिशत इसको ये निकालना है, तो इन 200 करेंगे तो 0 से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 36। तो कुल मिला के 6,000 रुपये पे मुझे 36% ब्याज मिलेगा 4 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, 9% मिल रहा है ना, जब भी तो 9 चौक 36 होगा, तो यानी कि 8% मतलब 9%, 1 साल में 9% मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार, जो द्विसदनीय संसद है यानी कि 2 हाउसेज होंगे, ये कहाँ से लिया गया है, सदन का सारे मामला कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिशर्स से लिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। एक्स वाई से 200% अधिक है, तो एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है, 200%। अगर वाई 1 है तो एक्स इससे 200% अधिक है, यानी कि 2 अधिक है, यानी कि 3 है। 3 है, ठीक है। वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो वाई जो है ये एक्स से कितना प्रतिशत कम है, तो 2 कम है, तो 2/3 मतलब 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। क्या बोला इसने, ऑड वन आउट छाटना है आपको, तो लास्ट के पेयर से चेक करना है आपको, तो RSSTUV+4IJKLM+4JK, सॉरी GHIJK+4 PQRST, सब में +4 दे रखा है, तो अब शुरू के पेयर से चेक करो। VWXYZ+4 MNOPQ+4KLMNO TUVW, तो एंड में 3 दे रखे हैं, बस यहाँ पे 3 गैप है शुरुआत का, बाकी सब में 4 4 का गैप है, तो लास्ट वाला जो वो ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, इसमें क्या है लॉजिक, फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक देखो, तो H से P का लिंक है क्या, मेरे को लास्ट से दिख रहा है, इसमें P से Q,
ABCEFGH, तो +1 +2 +3, ठीक है। लास्ट से +1 फिर +2 फिर +3 ऐसे। तो F का G हो जाएगा और D का +2 DEF, तो FG आएगा लास्ट में। तो ये ऑप्शन खत्म दोनों। और फिर यहाँ से 3 हो जाएगा NOPQ, तो Q आएगा शुरू में। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है भाई। तो ये एरो को देखो, पहले इधर आ गया फिर नीचे आ गया, अभी कोने में आएगा एरो इधर की तरफ मुड़ता हुआ। तो थर्ड और फोर्थ में से एक होना चाहिए। तो ये पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, अब नीचे आ जाएगा ये भरा हुआ पार्ट जो है। तो नीचे आ रहा ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है जी। ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, अभी देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक क्या है। अरे भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है इसका ये, KLMNOPQ, तो JK तो आई आना चाहिए पहले, ये खत्म ये खत्म। तो BCD, तो XYZ AB, तो दो 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 का डिफरेंस है, तो WXVWX, तो ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अभी हमारे 2 मैथ्स के क्वेश्चंस रह गए। तो आज का पेपर तो काफ़ी लेंदी सच में ही था यार, इतनी तेजी से करने के बाद भी नहीं हो पा रहा। तो भाई टाइम तो खत्म हो चुका है। अभी मैं इसको पॉज करके इस वाले सवाल को, एक सवाल को समझा देता हूँ, ठीक है। पॉज मतलब स्क्रीन पॉज हो जाएगी, ठीक है, टाइम नहीं रुकेगा। जैसे मैं अब जैसे ये टाइम खत्म होने वाला है, देखो यहाँ पे 13 है, 13 सेकंड है। तो ये मैंने स्क्रीन पॉज कर दी है। अभी जैसे ही बैक एंड में 13 सेकंड खत्म हो जाएंगे ना, तो ये अपने आप सबमिट हो जाएगा टेस्ट। बट मैंने यहाँ पे समझाना है क्वेश्चन आपको, ठीक है। एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसके आधार से क्षैतिज में 10 मीटर दूर चलने पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री हो जाता है। तो भाई ये है पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, एक्स मान लो पेड़ की ऊंचाई। इसके आधार से क्षैतिज रेखा में, तो आधार से क्षैतिज रेखा में चलना है। 10 मीटर दूर चलने पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है। यानी कि पहले इसका 60 डिग्री कोण बन रहा था, यहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। फिर ये आगे चला तो इसका 30 डिग्री हो गया, ये एंगल जो है ये 30 डिग्री हो गया। कब? जब ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर आगे चल चुका है, ठीक है। अब इत्मीनान से समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट सबमिट हो चुका होगा। तो अब इसने बोला क्या है, पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो भाई इसको मान लो वाई, ठीक है, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, और ये पूरा क्या हो गया 10 + y, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो अब देखो लंब बटा आधार लेंगे, तो लंब बटा आधार होता है टेन थीटा, तो 1060 यानी कि लंब एक्स हो गया, आधार वाई हो गया, बराबर 1060 कितना होता है √3, ठीक है। तो ये वाई इधर चला जाएगा, ये वाई इधर चला जाएगा इनटू में, तो एक्स की वैल्यू आ गई y√3, ठीक है। अब इस पूरे वाले ट्रायंगल में लेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे, और कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे अब इस वाले को, ठीक है। इसका थीटा कितना है 30 डिग्री। तो अब लंब कितना हो जाएगा एक्स अपॉन में आधार कितना हो जाएगा 10 + y, तो लंब हो गया एक्स अपॉन में आधार कितना हो गया 10 + y, बराबर कितना हो गया 1030 कितना होता है 1/√3। और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है y अपॉन में √3, तो x की जगह पे यहाँ पे हम लिख देते हैं y अपॉन में √3, ठीक है जी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आ जाएगा, √3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3y बचेगा, और बराबर 10 + y बचा। ये y इधर जाएगा तो 2y बचेगा, 2y बराबर 10, तो y बराबर आपका कितना आ गया 5। तो अगर y बराबर 5 आ गया तो आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है भाई, पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो पेड़ की ऊंचाई x है, तो x की वैल्यू क्या है y√3 यानी कि 5√3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने मार्कर हटाया आपको सबमिट होता हुआ दिखा ना यहाँ पे, तो वो लास्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। बाकी आज का टेस्ट सच में बहुत लेंदी था, ठीक है। तो यहाँ पे ये 36 आप लिख सकते हो आई थिंक। एक और मैथ्स का मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, अभी अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो वैसे रिकॉर्डिंग हमारे पास है तो वो क्वेश्चन हमें दिख जाएगा। बाकी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आसानी होगा, कर दोगे आप लोग, तो वो क्वेश्चन भी हो जाता, ठीक है। तो अगर मैं इसको 37 लिखूं तो उसको दिल पे नहीं लेना, ठीक है। कभी कहो कि इतने मार्क्स आए नहीं और इतने लिख क्यों दिए, ठीक है। तो आज का पेपर सच में अच्छा था और लेंदी था, और क्वेश्चंस अच्छे थे, नए नए क्वेश्चंस थे। तो बढ़िया लेवल का ऐसे पेपर होना चाहिए, तब मज़ा आता है, ठीक है। तो कुल मिला के भाई आज हमने केवल 35 करेक्ट किए, और लास्ट वाला जो था वो क्वेश्चन भी हमने कर दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। टाइम नहीं था इस वजह से मार्क नहीं हो पाया वो, ठीक है ना। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप कि आपने भी मॉक टेस्ट लगाया होगा। तो मॉक टेस्ट बहुत अच्छा था, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो डिटेल रिजल्ट वो आएगा 26 तारीख को,
तो जैसे इसका डिटेल रिजल्ट आएगा, इसके जो भी हमारे स्किप क्वेश्चन हुए हैं उसके जो आंसर्स हैं, और जो हमारा गलत हुआ है, एक क्वेश्चन हमारा गलत भी हुआ है, ओके, तो इसका भी हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, कौन सा हमने स्किप किया है, ठीक है जी। तो अगेन मॉक टेस्ट, भाई आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, एग्ज़ाम डेट आपकी बहुत नज़दीक आ चुकी है, ठीक है, 5 जून से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं ग्रेजुएट वालों के, ठीक है। तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, डेली, ठीक है। अब आपको कई बार क्या है ना कि फ्री मॉक टेस्ट मिलते नहीं है, तो अभी ना मैं आपको एक फ्री मॉक टेस्ट का ना लिंक प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वो आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, किसके लिए, ग्रेजुएट लेवल का मिलेगा, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो उसको लगा चुके होंगे, ग्रेजुएट लेवल का, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो उसको लगा चुके होंगे, और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा उसके बारे में। तो वो फ्री मॉक टेस्ट है आपके लिए, और ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए, एनटीपीसी के लिए, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करना पहले, ठीक है। जाकर उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, उसके बाद फिर मैं आपको 1-2 दिन में जैसे पॉसिबल हो पाएगा उसका सॉल्यूशन भी अपलोड करके दूंगा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, आई होप कि कुछ चीज़ें बेहतर मिली होंगी आपको यहाँ से, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाते रहिए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, डेली, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम आ रहा है। मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन दोनों पे फोकस करके चलिए बढ़िया तरीके से, सब अच्छा ही होगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।